इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा स्लाइड करके। लेफ्टी हो कि राइट हैंड? राइट। तो राइट हैंड तो ऐसे थोड़ी होगा, किसी को मार्क नहीं भागना है, अभी हमको 1 घंटे कम से कम इस पे करना है, तो इसको अपने कंफर्ट जोन में लेके आओ। लाओ, इसको थोड़ा हम कान पकड़ेंगे, 4 साइडेड क्रूशियर बनेगा, इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, तो शुरू करो। स्टार्ट बटन दबाओ, तो स्टार्ट बटन दबाइए, दबाए, टाइप करेंगे IDLE। क्या टाइप करेंगे? लिखेंगे IDLE, एक ही बार दबाना है। कहाँ पे? यहाँ पे विंडो IDLE टाइप करो, IDLE। अब यहाँ क्या करेंगे? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज। तो आप क्या देख रहे हो यार? बात करिए। अच्छा, गाड़ी चलाते हुए हम लोग आगे देखेंगे कि साइड मिरर में देखेंगे? आगे देखेंगे। साइड मिरर में देखेंगे तो एक्सीडेंट ही करता है। यस करिए। ये खुला, इसमें हम फाइल पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फाइल पे जाओ। इसमें न्यू फाइल, इसमें न्यू पहला ही ऑप्शन, न्यू फाइल हो गया। चलो बढ़िया। अब हमें यहाँ कोड करना है, नहीं तो कोड करना है, तो मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है, ये वाला फंक्शन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? पक्का? यस। तो कैसे बनेगा ये वाला फंक्शन? लिखेंगे डेफ। फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखेंगे? डेफ। लिखो डेफ कैपिटल नहीं, सब स्मॉल में, कैपिटल में कुछ भी नहीं। डेफ स्पेस, फंक्शन का नाम क्या है? इज इवन। लिखते हैं इज इवन, इसी में। हाँ। बैक स्पेस, हाँ वही हाँ। इज इवन, EVEN, इवन, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला है 9 वाला, शिफ्ट के साथ उसी। और यहाँ पे क्या डालेंगे हम? कुछ डालना है मैसेज? नहीं डालना है, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोलोन देंगे। यहाँ पे क्या देंगे? कोलोन देंगे, है ना दिया हुआ। देखो बिना कोलोन दिए हुए अगर एंटर करेंगे तो यहाँ से कर्सर शुरू होगा। इसका मतलब बता रहा है कि आगे की लाइन्स इस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आगे की जो लाइन्स है ब्लॉक ऑफ कोड वो इस पे डिपेंडेंट होगा ना। तो ब्लॉक बनाने के लिए हम कोलोन का इस्तेमाल करेंगे। तो कोलोन कैसे लिखाता है? तो शिफ्ट के साथ वो वाला बटन, हाँ, एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ क्या लिखना है? हमें इनपुट करवाना है एक नंबर यूजर से, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इनपुट। अब इनपुट क्या है? एक मेथड है, एक फंक्शन है। ऐसे नहीं लिखेंगे जनाब। देखो फंक्शन का पहचान होता है कि फंक्शन समझ लो एक साधु बाबा है, बिना कमंडल के नहीं चलेंगे। तो इनपुट के बाद क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट। जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो उसका पहचान होता है कि फंक्शन के नाम के आखिरी में क्या जोड़ना होता है? पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। तो ये कहलाएगा कि हमने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया है। हमने क्या किया है? फंक्शन, एक लाइब्रेरी फंक्शन है बना हुआ, उस लाइब्रेरी फंक्शन को हमने क्या किया है? कॉल किया है, बुलाया है। अब जब हम बुला रहे हैं तो कुछ बोल के बुलाएंगे ना। अब क्या नाम है आपका? अमित। तो अमित को अगर हमें बुलाना होगा तो बोलेंगे ना, सुनो अमित, या सुनो जितेंद्र, सुनो धर्मेंद्र, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो हमें यहाँ क्या बोलना है इसको बुलाते वक्त, वो बात हम किस में लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको कहते हैं शिफ्ट के साथ। ये शिफ्ट है, इसको दबाएंगे, दबा मिलके काम करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे इनपुट और नंबर,
इसमें हाँ, तो बाहर कहाँ जाएंगे? इसका काम पूरा नहीं किया तो ये तो वही बात हो जाएगा। एक मूवी था, उसमें एक बार्बर था, नाई था, उस सबको शेविंग क्रीम लगा के लाइन में खड़ा कर देता कि अब जाएगा कहाँ, ही तो मेरे पास रहेगा। ऐसे उतने देर वेट करने बोलेंगे तो नहीं वेट करेगा। तो वैसे ही जब हम लोग ये काम शुरू किए हैं तो इसको पहले खत्म करेंगे। तो ये दोबारा नहीं पूछना है कि यहीं पे लिखेंगे, हाँ बिल्कुल यहीं पे लिखना है, इनपुट नंबर। अब उसके बाद इसको थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए इसको बिंदी लगा देते हैं, है ना, और डबल कोट यहाँ पे लगा देंगे, हो गया। तो ये एक स्टेटमेंट बना इनपुट नंबर, ये यूजर को दिखाने के लिए, ताकि यूजर को पता चले कि हमें क्या इनपुट करना है। अब यूजर जब कुछ इनपुट करेगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करेंगे। अब बोलो कि स्टोर कहाँ करेंगे? तो स्टोर करने वाला बात कहाँ लिखेंगे? पहले ना। अब मान लो कि नल यहाँ पे है, अब बाल्टी यहाँ रखेंगे तो पानी भरेगा उसमें, कहाँ रखना पड़ेगा? उससे पहले। तो वेरिएबल का नाम जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे? इसके पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे तो कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन करो, जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा उसको असाइन कर दो। ये मतलब इक्वल टू मतलब असाइन कर दो। कहाँ असाइन कर दो? तो एक वेरिएबल में जिसका नाम क्या रहेगा? नम, है ना। वही बात लिखे भी है, इनपुट नंबर। अच्छा, ये बात तो पूरी हो गई। अब देखो कर्सर मेरा यहाँ है और हम अभी है मान लो पहले फ्लोर पे, हमको जाना है चौथे फ्लोर पे। तो या तो सीढ़ी से जाएंगे, समय लगेगा, या लिफ्ट से चल जाए तुरंत पहुंच जाएंगे। तो सीढ़ी इसको कहते हैं। देखो ये एरो की कहना। चार्जर लाए हैं जी? हाँ चार्जर लाए। हाँ तो दीजिए। हाँ तो देखो इससे अगर जाएंगे तो धीरे धीरे जा रहा है ये। अगर अचानक से वहां पहुंचना है तो इंड बटन को दबा देंगे। देखो तो कीबोर्ड में है इंड कहीं लिखा हुआ, तो दबाइए ना। आखिरी में पहुंच गए। तो दोनों में अंतर है। अगर मान लो हमको शुरू में आना है नम से पहले, तो कैसे जा सकते हैं? एक लेफ्ट एरो की से। और अगर होम दबा देंगे तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? शुरू में। तो ये सब याद रखना है, ये ABCD हम लोग का। अब आखिरी में जाके दिखाइए एक बार में। लेफ्ट से जाइएगा ना, हाँ ठीक है, एंटर। तो नंबर इनपुट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? चेक करना है कि नंबर 2 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं। मतलब 2 से अगर उसको हम मॉडुलर डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं, ये चेक करना है। तो क्या लिखेंगे? इफ स्पेस क्या लिखेंगे? नम मॉडुलो नंबर। तो नंबर का यहाँ पे नाम क्या है? NUM। तो क्या लिखेंगे? नम। जो यहाँ है वेरिएबल का नाम उसी को ना लिखिएगा, नम मॉडुलस परसेंटेज का साइन, ये वाला शिफ्ट के साथ ना, बिना स्पेस दिए। मॉडुलस 5, ये 5 बोल रहे 2 ना, नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू रुकिए। अब देखिए, हाँ अब मिटाइए बैक स्पेस है। बैक स्पेस कौन है? ये वाला मिटाइए। लिखिए इक्वल टू। फिर कहाँ जा रहे हैं आप? क्या लिखेंगे? 0। अब इसके बाद क्या है? यहाँ भी बिंदी लगा देते हैं, कोलो, एंटर करेंगे। इसका मतलब कि अगर नंबर को 2 से मॉडुलो डिवीजन करने के बाद, मतलब 2 से भाग देने पे अगर शेष 0 आ जाए, यही ना बोलेंगे ठेठ भाषा में, नंबर को 2 से भाग करने पे अगर शेष 0 आ जाए तो क्या करना है? तो प्रिंट कर देना है कि नंबर क्या है? इवन है। पक्का? तो लिखेंगे प्रिंट स्पेस क्यों दे रहे हैं? स्पेस मत दीजिए, ब्रैकेट शुरू करेंगे। प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है। जैसे इनपुट क्या था? एक फंक्शन था। तो प्रिंट भी क्या है? फंक्शन है। इनपुट के द्वारा हम यूजर से कुछ लेते हैं, प्रिंट के द्वारा यूजर को कुछ देते हैं। तो प्रिंट के बाद क्या लगेगा? वही ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अब बंदो करेंगे और जो बात हमें कहना है
वो किसके अंदर कहेंगे? ब्रैकेट के अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फिर कहाँ भटक रहे हैं आप? क्या बोले हैं? ये सीढ़ी है। हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? नंबर इज इवन। हाँ, तो लिखिए डबल कोट्स में नंबर स्पेस, अब दीजिए स्पेस, इज इवन। अब इसको किस में रखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, शिफ्ट के साथ। हाँ, बहुत बढ़िया। अब नंबर से पहले भी, एन से यहाँ, इससे पहले भी ना। डबल कोट्स बंद। बहुत अच्छे। अब आखिरी में आपको जाना है, एंटर करेंगे। अब एक बार बैक स्पेस दबाएंगे। फिर से अब आ गया किसके सामने? इफ। इफ के सामने, मतलब इफ के बराबर में आ गए, है ना। अब अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तो इवन है, लेकिन अगर फॉल्स हो गया तो मतलब कि नंबर को 2 से भाग देने पे शेष अगर 0 नहीं आएगा तो नहीं आया तो इसको अन्यथा कहेंगे। और अन्यथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्स। तो लिखिए एल्स। फिर क्या लिखेंगे एल्स के बाद? एल्स का भी अपना घर होगा ना, तो घर के लिए चार दीवारी इससे नहीं बनता है, कोलन से बनता है। बताइए इसको। शिफ्ट के साथ हाँ। सेमीकोलन वाला। हाँ, हाँ। एंटर करेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? प्रिंट ब्रैकेट फिर शुरू करेंगे। नंबर इज ऑड। क्या प्रिंट करेंगे? नंबर इज ऑड। नंबर इज इन्वर्टेड कॉमा। ऑड। नंबर इज ऑड। तुम लोग को टाइम नहीं पता है क्या जी? अभी तक तुम लोग जाने के टाइम पे आ रहा है। तुम लोग का टाइम जो है 10:30 से हो गया है, तो जाने के टाइम पे अगर आना है तो आएंगे ही क्यों? तो वही बात है, बाबू भैया का नल वाला तीसरा नल, नहीं नहाना होगा तो उस नल के नीचे बैठेगा जिससे पानी नहीं आता है। और हम बार बार बोलते हैं जो पढ़ने में पीछे है वही ज्यादा लेट से आता है, जैसे ही लड़का ही। आशुतोष लेट से नहीं आएगा कभी, संतोष लेट कभी नहीं हो, श्रुति तो कभी लेट नहीं हो सकती। चलो नीचे आते हैं। तो फंक्शन कंप्लीट हो गया। हाँ, हो गया। ब्रैकेट क्लोज, एंटर करके नीचे आएंगे। अब इसके बाहर निकल जाएंगे, फंक्शन का ब्लॉक के अंदर हम भैया। अभी हम कहाँ हैं? फंक्शन के ब्लॉक के अंदर। फंक्शन के ब्लॉक से बाहर निकलना है तो क्या करेंगे? फिर एंटर करेंगे। अब बैक स्पेस दबाएंगे। बहुत अच्छे। अब ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन खुद से कुछ नहीं कर सकता। फंक्शन को पहले बुलाना पड़ता है, मतलब ये चाहता है कि इसको थोड़ा कोई रेस्पेक्ट मिले, है ना। तो इस खुद से नहीं चलेगा, इसको बुलाना पड़ेगा। तो बुलाएंगे कैसे हम? बुलाने के लिए लिखेंगे इज इवन एक साथ, इज इवन पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, बंद भी करेंगे। हाँ, ये कहलाता है फंक्शन को बुलाना, फंक्शन कॉल। ये क्या है? अगर मैं पूछूं कि ये पूरी लाइन है, यहाँ ये क्या किया है आपने, तो क्या बोलोगे? हमने यहाँ पे क्या चाय बनाया है? नहीं, हमने यहाँ पे क्या किया है? फंक्शन को क्या किया है? डिफाइन किया है। इसको बोलेंगे फंक्शन को हमने क्या किया? अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इसे? कि हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कॉल कहलाएगा, और ऊपर क्या था? फंक्शन को डिफाइन करना कहलाएगा। नहीं फिर एक और काम करेंगे ना, क्या? पहले नंबर को इंट में चेंज करेंगे तब आएगा ना। हाँ, अब देखो इसमें एक एरर अभी आएगा। वो एरर ये आएगा कि इनपुट जो है वो एक ही तरह के डेटा को इनपुट लेता है, वो है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग पे हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते। तो ये जो हमें इनपुट करके देगा, ये जो हमें इनपुट करके देगा, उसको हम किस में बदल लेंगे? उसे हम बदल लेंगे किस में?
इंटीजर में। किस में बदल लेंगे? इंटीजर में। अब मान लो कि हम लोग बाहर से आटा खरीद के लाए, तो आटा नहीं ना खाएंगे, उसको चपाती में बदलेंगे। तो हमें इनपुट करके क्या दे रहा था? स्ट्रिंग। हमें जरूरत किस चीज की थी? नहीं, ये हमें दे रहा था स्ट्रिंग, और हमें जरूरत किस चीज का था? इंट का। तो स्ट्रिंग को हम किस में बदल लिए? इंट में। और बदलने के बाद नम के अंदर रख लिए। अब इसको रन करना है। मान लो हम लिख लिए, मुझे चेक करना है कि ये कोड हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम कर्सर को कहाँ लेके जाएंगे? रन पे लेके जाएंगे। जाओ, क्लिक करो, इसमें रन मॉड्यूल पे क्लिक करो। ओके, अब कुछ नाम पूछेगा, लिख देते हैं अमित। ओके, या सेव। नंबर पूछ रहा है आपसे, कोई नंबर डालो, एंटर करो। क्या बोला? नंबर इवन है। अच्छा, दोबारा से रन करो उसी प्रोग्राम को। तो दोबारा रन करने के लिए पहले कर्सर को कहां लेके जाएंगे? इस प्रोग्राम वाले विंडो पे। अब चलते हैं रन पे। रन मॉड्यूल। इस बार जानबूझ करके और नंबर डालो, लाइक 7 डालते हैं, एंटर। क्या अलग रिजल्ट दिया? तो ये तो हुआ क्या? फंक्शन बनाना। पक्का? यस सर, क्या कर रहा है ये? फंक्शन। अच्छा, ठीक है। अब बताओ कि ये जो फंक्शन हमने बनाया, ये हमें मल्टीपल लाइन में लिखना पड़ रहा है कि नहीं? मल्टीपल लाइन में लिखना पड़ रहा है। क्या इसको हम एक लाइन में नहीं लिख सकते? एक लाइन में लिख सकते क्या? तो अगर हम एक मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को, मतलब एक ऐसे फंक्शन को जिसे कि मुझे मल्टीपल लाइंस में लिखना पड़ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि ये कितने लाइन में लिख दूं? एक सिंगल लाइन में लिख दूं। तो इस सिंगल लाइन में लिखने के लिए जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं उसी को कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मतलब बिना नाम का फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं होगा। क्या इस फंक्शन का कोई नाम है? बोलेंगे हाँ है ना, इज इवन क्या है? फंक्शन का नाम ही तो है। लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। और लैम्डा एक्सप्रेशन उस स्पेशल फंक्शन को कहते हैं जो सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक लाइन का फंक्शन होता है। मल्टीपल लाइंस में उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लो यही काम मुझे किससे करना हो? एक लाइन में करना हो, क्या ये वाकई बढ़िया रहेगा? तो किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग? लैम्डा एक्सप्रेशन। अब लिखेंगे कैसे लैम्डा एक्सप्रेशन को? तो लिखेंगे लैम्डा, टाइप करते हैं LAMBDA स्पेस, और उसके बाद यूजर से एक नंबर पूछना था ना हो, तो लिखते हैं n। यहां हमें बताना होता है कि क्या इनपुट लेना है, वो बता दिए। पक्का? कोलोन देंगे, कोलोन देंगे। ये कोलोन है, कई दफा तो दिलवाए। हाँ, अब कोलोन के बाद हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कोलोन के पहले हम जो इनपुट करना चाहते हैं वो लिखेंगे, और कोलोन के बाद वो लिखेंगे जो हमें प्रोसेस करवाना। तो प्रोसेस क्या करवाना है? प्रोसेस ये करवाना है, देखना है कि नंबर मॉड्यूलस क्या है, 200 है या नहीं, है ना? तो हम लिखेंगे चलो अभी थोड़ा और ये करते हैं। मान लो जो नंबर है, मुझे नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? नम इंटू नम, नम इंटू नम। अब ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम कहीं ना कहीं स्टोर करवाएंगे। तो हमने मान लो कि एक स्टोर करवाया SON में। किसमें स्टोर करवाया? SON में। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये जो हमारा SON है, ये हमारा कहलाएगा एक लाइन का फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन, या इसी को बोला जाता है लैम्डा
एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं इसे? लैम्डा एक्सप्रेशन। अब अगर लैम्डा एक्सप्रेशन को हमें कॉल करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? जस्ट एसओएन, और इसके ब्रैकेट में क्या करेंगे? कोई एक नंबर पास करेंगे। मान लो जिस नंबर का स्क्वायर करना है मेरे को, मान लो 8 का स्क्वायर करना है, तो ये काम कैसे करेगा? ये 8 कहाँ जाएगा? पहले इस एन के पास, और उसके बाद ये क्या करेगा? इस एन को, मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। अब अगर नहीं यकीन तो अभी रिजल्ट कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम इसको प्रिंट नहीं करवाए हैं नहीं। तो ये रिटर्न जब भी करके दे हमें, तो उसको हमें स्टोर करवाना होता है। क्या करवाना होता है? स्टोर करवाना होता है या प्रिंट करवाना होता है। तो चलो अगर स्टोर नहीं भी करवाएं तो हम क्या करवा लेंगे? प्रिंट करवा लेंगे, जो हमें रिटर्न करके देगा। अब जब रन करेंगे हम तो क्या दिखाएगा मुझे? पक्का? अच्छा, अगर अगली बार में मान लो हम यहाँ 18 डाल देते हैं तो क्या करेगा? 18 का स्क्वायर रिटर्न करेगा हमें, जो 324 है। लेकिन बताओ कि ये कितना आसान कर दिया। एक लाइन में हम एक फंक्शन लिख दिए, तो सिंगल लाइन फंक्शन को क्या कहते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन। पक्का? यस सर। अच्छा ठीक है। अब हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, इज इवन। अब बोलोगे कि ये वाला इज इवन और ये वाला दोनों एक ही है। बोलेंगे नहीं, दोनों अलग अलग है। उस इवन में सारा लेटर स्मॉल था, इसमें ई हमने कैपिटल जानबूझ के रखा है। अब क्या लिखेंगे? LAM लैम्डा, और उसके बाद क्या करेंगे? मुझे एक नंबर तो लेना है, तो हम एक नंबर ले लिए। अब हमें क्या करना है? यहाँ चेक करना है कि नंबर नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या तो नहीं होगा। हाँ, अच्छा हाँ, यहाँ नम नहीं लिखेंगे। अगर नम लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? नम लिखना पड़ेगा। तो n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो क्या होगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर अभी मैं प्रिंट किसको करूं? हमने लिखा इज EVEN, इज इवन, और यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, सपोज 5। अभी क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स मतलब होता है 0, और 1 मतलब होता है ट्रू। तो अभी क्या प्रिंट किया? फॉल्स। इवन है? नहीं है, तो क्या आया? फॉल्स आया ना, क्योंकि 5 डाले थे। अच्छा, जैसे ही हम 6 डालेंगे तो क्या प्रिंट करेगा ये? अब बताओ, एक लाइन का फंक्शन बन गया हमारा। मतलब जो हम काम कितने लाइन में करवा रहे थे, वो कितने लाइन में करवा दिए? एक लाइन में करवा दिए। तो इसी को कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन या एनोनिमस फंक्शन। अब लेकिन आप लोग के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए था कि तो ठीक है, कम्मा तो इससे भी करवा ही लेते हैं क्या श्रुति? तो ई वाला का क्या जरूरत है? तो पहला जरूरत यह है कि मल्टीपल लाइंस का कोड लिखने के बजाय हम सिंगल लाइन में लिख पाएंगे, तो मेमोरी की बचत होगी, कोड हमारा बहुत ही सप्रेस और शॉर्ट होगा। लेकिन ठीक है, कोई बोलेगा कि हमको लॉन्ग कोड लिखने से परहेज नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक दूसरा आंसर है। वो क्या है कि कुछ ऐसे फंक्शंस को हम लोग यूज करेंगे फर्दर, जो एज अ आर्गुमेंट दूसरा फंक्शन को लेगा, जो एज अ आर्गुमेंट दूसरे फंक्शंस को लेगा। तो वहां हम फंक्शन का या तो नाम दें, या एट अ टाइम हम एक लाइन का एक फंक्शन ही उसको पास कर दें। तो उन केसेस में जहां की हमें एज अ पैरामीटर, अभी हम यहाँ एज अ पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं बताओ? एक वैल्यू को। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एज अ पैरामीटर कोई फंक्शन भी पास करना पड़ता तब, तो उसके लिए पहले फंक्शन बनाते तब ना पास करते। तो क्यों ना यहीं पे हम डायरेक्ट एक लाइन का एक फंक्शन लिख दें एज अ पैरामीटर, तो आसान हो जाएगा ना। तो उन केसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? लैम्डा एक्सप्रेशन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, जैसे कि एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। और ये सिंगल लाइन का फंक्शन होता है, जिसका सिंटैक्स होता है कि पहले आपको एक कीवर्ड लिखना है, दैट इज लैम्डा।
उसके बाद आपको यहाँ पैरामीटर लिखना होता है कि कितना पैरामीटर ये रिसीव करेगा, और उसके बाद आपको एक्सप्रेशन लिखना होता है कि उस पैरामीटर्स पे क्या काम करना है। अब जैसे कि मान लो मुझे 2 नंबर में बड़ा नंबर पता करना है कि 2 नंबर में बड़ा नंबर क्या है, या 2 नंबर का सम ही करना है, तो क्या उसके लिए लैम्डा एक्सप्रेशन कैसा लिखा जाएगा बताओ। मान लो हमें लिखना होगा उसके लिए ऐड, क्या लिखेंगे ऐड, और ऐड के बाद क्या लिखेंगे लैम्डा, और उसके बाद क्या लिखेंगे 2 नंबर लेंगे तो a, b यही ना लेंगे, और a और b पे क्या कहानी करना है वो कोलन के बाद लिख देंगे। तो a और b पे क्या कहानी करना है, a प्लस b करना है, यही ना काम करना है। तो ये क्या करेगा, a में एक वैल्यू रिसीव करेगा, b में एक वैल्यू रिसीव करेगा, और a और b के वैल्यू को जोड़ेगा और रिटर्न कर देगा। क्या करेगा ये रिटर्न कर देगा। अब जब रिटर्न किया तो उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, किसी वेरिएबल में, या फिर हम प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलो हम डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट क्या करेंगे हम, ऐड, और यहाँ क्या डालेंगे कोई भी 2 नंबर, मान लो 55 और 44। अब मुझे क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे, क्या नेम, कहाँ नेम लिखे हो, नहीं पहला वाला भी चल रहा है फंक्शन, ये वाला भी चल रहा है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन समझ में आया, पक्का, आगे बढ़े, ठीक। अब लैम्डा एक्सप्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट यूज केस देखें जहां की लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना जरूरी पड़ जाएगा क्या। तो एक नया फाइल बना लेते हैं, बना सकते हैं कैसे, आप दोनों कल 9 बजे आओगे, क्योंकि आप दोनों का लेवल थोड़ा कमजोर है अभी, मतलब पहले बुनियाद तैयार करना होगा, है ना। एकदम नहीं है, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका बुनियाद मतलब कुछ है नहीं लेकिन फिर भी रहता है उसका। ऐसी एक स्टूडेंट अभी मिली है मुझे, डायरेक्ट फुल स्टैक में आई पहले ही दिन, लेकिन परफॉर्मेंस इज टू गुड। मतलब पहले बोली थी कि हम कंप्यूटर यूज भी नहीं किए हैं, लेकिन उसको एक बार बोले तो कैसे इनको दिक्कत हो रहा है, एक बार कोलोन बता दिए तो भी कोलोन खोजना पड़ रहा है। उसके साथ ऐसा नहीं, एक बार बता दिए तो अगली बार वो खुद भी कर ले रही है। वो माइंडसेट अगर है तो ठीक है, तो आप एक फास्ट लर्नर हो, और नहीं तो फिर थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। और कामयाबी तो समय ही खोजता है, किसी भी फील्ड में हो। समय और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार लगे रहना है, मतलब ये नहीं कि आज की अब कल परसों फिर आराम किए फिर तरसों से करेंगे, तब उसको कंसिस्टेंसी नहीं कहते। एक नया फाइल बनाए तो आप लोगों को 9 बजे से, और आप लोग 10:30 बजे से, और जो अल्टरनेट में आता है उसको भी 9 ही बजे से आना है। अब यहाँ से हम लोग फाइल में आते हैं और क्या करेंगे, न्यू फाइल पे चलेंगे। और इसमें अब हम लोग एक यूज केस देखते हैं जिसमें कि किसका यूज करेंगे हम लोग, लैम्डा एक्सप्रेशन का। अच्छा मान लो ना कि मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है। लिस्ट बनाना आता है ना, लिस्ट समझ लो कि एक क्या है, लिस्ट एक ऐसा बक्सा है, एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स को रखा जा सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर्स को रख लेते हैं, रख सकते हैं 11, 10, 12, 15, 14, 16, 18, 13, 17, 21, 20। क्या ऐसा कुछ नंबर्स हमने रख लिया, समझ में आ रहा है। ये क्या बना, लिस्ट बना। पाइथन में क्या तैयार किया हमने, लिस्ट तैयार किया जिसका नाम क्या है, LON। LON क्या है, LON एक वेरिएबल है, किस टाइप का, लिस्ट टाइप का, है ना। अब आपसे अगर बोला जाए
कि हमें इसमें ये बता दो कि इवन नंबर्स कौन कौन से हैं और ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं। क्या बता सकते हो? मुझे इसमें से इवन नंबर्स को निकालना है और ऑड नंबर को निकालना है। लिस्ट से इवन नंबर और ऑड नंबर्स को निकालना है। चलो इवन को निकालना है, तो क्या इसके लिए हम फंक्शन लिख सकते हैं? क्या कोई तरीका है? हाँ, तरीका है। इसके लिए हम एक लिस्ट और बनाते हैं, लिस्ट ऑफ इवन नंबर। लिस्ट ऑफ इवन नंबर इक्वल टू, और एक फंक्शन होता है किसके पास? किसके पास? पाइथन के पास। पाइथन के पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? फिल्टर। अब फिल्टर यहाँ पे दो चीजें लेता है। देखो कितना समझदार है ये। चलो खुद ही हिंट कर दिया। इसको दो पैरामीटर चाहिए। क्या क्या है? एक फंक्शन चाहिए और एक इटरेबल चाहिए। तो इटरेबल कहने का मतलब होता है लिस्ट, जिसको हम इटरेट कर सकते हैं, जिसमें कि मल्टीपल एलिमेंट हो। एक एलिमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे हम चेंज कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। तो पहला चीज क्या चाहिए? इसको फंक्शन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए। अब मान लो एक फंक्शन का नाम हमने लिख दिया इवन। फंक्शन का नाम क्या लिख दिया? इवन। और लिस्ट का नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे? LON। पक्का? क्या अभी निकालेगा ये? और मान लो हम किसको प्रिंट कर लेते हैं? LOEN को प्रिंट कर लेते हैं। किसको प्रिंट कर लेते हैं? LOEN को प्रिंट कर लेते हैं। कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या कोड ये चलेगा? काहे नहीं चलेगा? ये बोलेगा कि इवन क्या हम नहीं पहचानते हैं, क्योंकि ये तो आप एक फंक्शन का नाम लिखे हो, और अगर किसी फंक्शन का नाम आप लिखे हो तो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? बना हुआ होना चाहिए। तो बना लें? हाँ, तो बना लेते हैं। कैसे बनेगा फंक्शन? तो अभी अभी तो सीखे हम लोग। डेफ ऐसे ही बनता है ना, डेफ, और उसके बाद क्या? और जब फंक्शन बनाओ तो एक और बेहतर बात याद रखना कि फंक्शन जब भी बनाओ तो कहाँ बनाओ? शुरू में बनाओ, ऊपर बनाओ। ये आदत में डाल लो। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट ये रिकमेंडेड है आपके लिए कि ऐसा ही करना है आपको। जरूरी नहीं है, लेकिन इसी को फॉलो करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी फ्लो में फंक्शन को कॉल पहले कर दिया, बना दिए हैं बाद में। तो इतना ज्यादा फ्लैक्सिबल सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। बाकी लोग बुरा मान जाएगा, बोलेगा कि पहले बनाओ तब इस्तेमाल करो। वो बोलता है नहीं नहीं ठीक है, पहले कॉल कर लो, बाद में भी बना सकते। इसीलिए नंबर 1 की लड़ाई में हमेशा शामिल कौन है? जावास्क्रिप्ट। किसके साथ? पाइथन। ये बोलता है तुम ये कर सकते हो तो हम भी ये कर सकते हैं, तुमसे ज्यादा बेहतर और इजी तरीके से कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? डेफ। लेकिन अभी तारीफ करेंगे हम लोग पाइथन की, जावास्क्रिप्ट की नहीं। डेफ, और डेफ के बाद क्या लिखेंगे? हाँ, इज इवन काहे लिखेंगे भाई? आपका नाम अमित है तो हम अमित शुक्ला बोलेंगे तो आप आइएगा। यहाँ जब कॉल किया है इवेंट के नाम से, तो फंक्शन किस नाम से बनाएंगे हम? इवेंट के नाम ही से ना बनेगा। तो कुछ नहीं बोलना है, पहले तय हो गया है। अब सीधी सी बात है कि अगर किसी के शादी के कार्ड पे नाम छप गया है तो उसको बोलेंगे ठीक है अपना नाम बदल लो, ना तो फिर कार्डो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम कॉल कर ले इवेंट के नाम से, तो फंक्शन किस नाम से बनेगा? इवेंट के नाम से ही बनेगा, कुछ और नाम हो ही नहीं सकता। तो इज इवन। अब उसके बाद क्या करना है? इवेंट को छांटना है। तो इवेंट को छांटने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए कुछ तो लॉजिक होगा। तो लॉजिक ये होगा कि यहाँ हम कुछ पास करेंगे। क्या पास करेंगे? लिस्ट को पास करेंगे, और वो लिस्ट आएगा इसके पास, और उस लिस्ट को क्या करेगा? एक एक नंबर्स को उठा करके चेंज करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं L के नाम से या N के नाम से, जो भी एक वेरिएबल ले लो। इसको बोला जाता है पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट। पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। अब मुझे इससे करना क्या है? N के अंदर जो भी लिस्ट पास हो रहा है, N के अंदर जो भी लिस्ट पास हो रहा है, उस लिस्ट से के एक एक एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करके देखते जाना है। अगर वो इवन होगा तो उसको रिटर्न कर देना है, और इवन नहीं होगा तो उसे रिटर्न नहीं करना है। यही ना बात है। तो क्या लिखेंगे चेक करने के लिए? कंडीशन इफ n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो क्या करो? तो रिटर्न कर दो किसको? हाँ,
अब एक एक एलिमेंट को उठाना है तो एक लूप चलाना पड़ेगा मुझे, एक लूप चलाना होगा, क्योंकि एन के अंदर तो ये पूरी लिस्ट आ गई है। अब लिस्ट से पहले एलिमेंट को निकालना है, फिर दूसरे एलिमेंट को, फिर तीसरे एलिमेंट को, मतलब इटरेट करना है मुझे, है ना। तो इटरेशन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? लूप का। पढ़े है ना, किसी चीज को रिपीट करना हो, मान लो बोला गया कि एक बिस्किट का पैकेट है, उसमें 10 बिस्किट है, क्या तन्नू? और उसमें से एक बार में तो 10 बिस्किट नहीं खाएंगे हम, तो एक बार में एक बिस्किट निकाले, उसको पहले खाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो मतलब क्या होना है? सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या करने वाले हैं? रिपीट करने वाले हैं। और रिपीटेशन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लूप में हमने अभी अभी पढ़ा था कि लूप कितने तरह का हम लोग देखेंगे यहाँ पे। मोटा मोटी हमने देखा था कि लूप 2 तरह का यूज करेंगे। क्या क्या? कहीं लिखा हुआ होगा फॉर और व्हाइल, यही बात किया था हमने। और ये भी पढ़ा था कि लूप क्या है कि एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट है जो डिसाइड करता है कि किसी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कितनी बार दोहराना है। करेक्ट? तो यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर आई लिख सकते हैं ना, या फिर एक काम करते हैं, इसका नाम नम कर देते हैं। अब देखना, थोड़ा चेंज करेंगे हम, लिखेंगे फॉर एन इन क्या? नम। फॉर एन इन नम, मतलब नम के अंदर पूरी लिस्ट है। अब इस पूरी लिस्ट से पहले एलिमेंट को उठाओ और किसके अंदर डाल दो? एन के अंदर डाल दो। किसके अंदर डाल दो? एन के अंदर डाल दो। और इसको डालने के बाद इस चेक ये करो कि क्या वो 2 से कंप्लीट डिविजिबल है। अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो किसको रिटर्न कर दो? एन को। एन को रिटर्न कर दो, है ना। और इस तरीके से एक पूरी लिस्ट बन जाएगी किसका? और जहां ये स्टोर करेंगे हम। अगर अभी मैं रन करूं इसको, क्या आएगा? एग्जाम्पल ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट प्रिंट कर दिया। क्यों? ये किसको प्रिंट कर दिया? ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको हम पहले लिस्ट में क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कह रहा है? इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। कहाँ इंट है भाई? अच्छा चलो, इसकी बाद में बात करते हैं लोग। LON है ना, एक लिस्ट है अपना बना हुआ। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं अभी के लिए? अभी के लिए हम कमेंट कर लेते हैं, हटाएंगे नहीं, कमेंट कर लेंगे। ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि एक फंक्शन को कॉल करें। तो अभी हमारे केस में फंक्शन क्या है? इवन। और इवन में हम किसको पास करने वाले हैं? इवन में हम पास करने वाले हैं LON को, उस लिस्ट को पास करने वाले हैं। और जब हम लिस्ट पास करेंगे तो हमें ये क्या करेगा? कुछ रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न करके जो देगा वो हम कहाँ रख लेते हैं? LOEN नाम के एक वेरिएबल में रख लेते हैं। और फिर क्या कर लेते हैं? LOEN को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करके दिया? 10 रिटर्न करके दे दिया। क्या 10 ही देगा सिर्फ? नहीं, यहाँ तो पूरी लिस्ट आनी चाहिए थे मेरे पास। अभी क्या आ रहा है? ये पूरा लिस्ट नहीं आ रहा है। ये क्या आ रहा है? स्टार्टिंग वाली वैल्यू आ रही है सिर्फ। तो अगर हमने यहाँ पे क्या पास किया? LON, तो नम के अंदर क्या आना चाहिए था? LON आना चाहिए, पूरी लिस्ट आनी चाहिए। अब लिस्ट में से एक एलिमेंट्स को ये क्या करेगा? उठाएगा और इन में डालेगा, फिर देखेगा कि वो कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं। अगर रहेगा तो उसको क्या करेगा? रिटर्न करेगा। और रिटर्न करेगा तो किसके अंदर आएगा ये? हाँ, इसके अंदर आएगा। नहीं तो ये लॉजिक तो सही है। और लॉजिक अगर सही है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था? पूरी लिस्ट आनी चाहिए था। नहीं, 10, 12, 14 और 16, 18 और 20।
ये पूरी की पूरी लिस्ट पास किया गया है किसके अंदर, नम के अंदर, सही है। अब नम से एक एक एलिमेंट को ये उठा रहा है। अच्छा ये चलो बात की बात है, हम ये पहले देख लेते हैं, इससे पता ये चलेगा कि एक एक एलिमेंट्स को उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। अगर हम n को प्रिंट कर लेंगे तो इससे ये हमें क्लियर पता चलेगा कि ये नंबर्स उठा रहा है भी या नहीं उठा रहा है। तो डायरेक्ट हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब इस वाली लाइन की भी अभी ज़रूरत फ़िलहाल के लिए नहीं है, और ये वाली लाइन भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रिटर्न नथिंग नेचर का इसको अभी हम बना दिए हैं। हम इसमें पास करेंगे और उस एलिमेंट्स को प्रिंट करना हम चाह रहे हैं। देखते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने का क्या मतलब है, प्रिंट करने का मतलब ये है कि हमने यहाँ LON को पास किया, LON से एक एक एलिमेंट इसके अंदर डाला और उसको ये क्या करते गया, प्रिंट करते गया। मतलब ये यहाँ तक का कोड हमारा चल रहा है। अब सवाल ये है कि अगर इसको डिवाइड करो, क्या करो, इफ n मॉडुलस क्या करो 2 इक्वल टू 0, अगर n मॉडुलस 2 इक्वल टू क्या हो 0, तो रिटर्न किसको कर दो, तो रिटर्न कर दो किसको, n को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। और n जब रिटर्न होगा तो उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे किसके अंदर। हाँ, तो एक काम करते हैं, एक हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं, जिसका नाम क्या रखते हैं, L1। क्या रखते हैं, L1। और एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, या तो ऐसे या फिर क्या लिखेंगे, लिस्ट। एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, रिटर्न नहीं करवाते हैं, बल्कि हम हर बार क्या करेंगे, अगर ऐसा हो तो क्या करो, L1 डॉट क्या करेंगे, अपेंड, L1 डॉट अपेंड। और यहाँ किसको अपेंड कर दो, n को L1 में क्या कर दो, अपेंड कर दो। और एट लास्ट क्या करेंगे, मतलब लूप के बाहर आएंगे, और लूप के बाहर आकर के क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे। किसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न L1 को रिटर्न कर दो। अब हम लोग इस फंक्शन को देखें तो ये क्या करेगा, यहाँ हम लोग आते हैं और फिर वही बात लिख लेते हैं। क्या लिखे थे, LOEN ना, ये ना लिखे थे। और इस लाइन को अब क्या कर देते हैं, हम कमेंट अनकमेंट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या लॉजिक आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी भी अगर लॉजिक हमारा फॉल्स हो, स्टक करे, हम लगे कि हमारा लॉजिक गलत लिखा रहा है, तो उसको हम पहले पार्ट वाइज तोड़ के देखेंगे कि कहाँ तक हम सही जा रहे हैं, कहाँ के बाद हमारा लॉजिक गलत हो रहा है। ठीक है, तो हमें यही टारगेट था ना। एक बार फिर से मिला के देख लो कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कुछ ये हैं 11, 10, 12, और उसमें से इवन नंबर्स यही था ना। अगर मान लो मुझे ऑड नंबर की लिस्ट बनानी होती तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, यहाँ पे इसको नॉट कर देते, और जब अब रन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड नंबर का एक लिस्ट मिल जाएगा। तो ऑड और इवन निकालने के लिए एक लिस्ट से इवेंट्स नंबर्स को निकालने का या ऑड नंबर के निकालने का हम लोग एक क्या किए, एक फंक्शन बनाए अपना लॉजिक पे। अच्छा, अब बताओ कि हम चाहते हैं कि ये काम हमारे लिए कौन करके दे दे, कौन करके दे दे, फिल्टर करके दे दे। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा, हाँ बिल्कुल कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मुझे इतना लॉजिक नहीं लिखने की जरूरत है, इतना तो दिमाग लगाना पड़ रहा है हमको, अननेसेसरी लगाना पड़ रहा है ना। यही काम हमारे लिए कौन करके देख सकता है, फिल्टर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, विद द हेल्प ऑफ। अब मान लो कि ये कोड में यहां से क्या कर दिया, कट, कहां से कट कर दिया, अच्छा यहां से कट करना है, यही वाला था ना अभी वाला लॉजिक अपना। इसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर ले, चलो कट कर लिया। अब देखना, हम पहले से कोई फंक्शन नहीं लिखने जा रहे, पहले से कोई फंक्शन नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो हमने एक लिस्ट बनाया है, सही है, और ये भी हमने जो कॉल किया था इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है। हाँ, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्टर को यूज़ करेंगे, और फिल्टर को यूज़ करके हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ एक इटरेशन को, ये लिस्ट को पास कर दिए, और यहाँ हम लोग फंक्शन लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्डा, और लैम्डा क्या डालेंगे यहाँ पे,
ऑब्वियसली कोई एक ले लेते हैं, मान लो हम नम ले लेते हैं, कोलोन, और फिर क्या लिखेंगे, नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। बस इतना लिखना है। अब सोचो कि उतना लिखना ज्यादा आसान था कि ये लिखना आसान था? पक्का ना? माय बैड। अब इसको बदलना पड़ेगा किसमें? कुछ समझ में आया? कितना आसान हो गया ना? अब सोचो कि उतना कोड लिखना सही रहेगा कि ये सही रहेगा। तो समझ में आया कि लैम्डा एक्सप्रेशन का क्या यूज केस होगा बेस्ट? तो बेस्ट यूज केस लैम्डा एक्सप्रेशन का ये है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन में, जैसे फिल्टर का एक फंक्शन है और इस फिल्टर फंक्शन में मुझे पहला आर्गुमेंट क्या पास करना था, एक फंक्शन, तो एक फंक्शन पहले बनाए और तब इसको पास करें, उससे अच्छा क्या रहेगा, एट अ टाइम लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दें। और एक फंक्शन जो 4 लाइन का था, लैम्डा एक्सप्रेशन उसको एक सिंगल लाइन में चेंज कर दिया। तो लैम्डा एक्सप्रेशन है पावरफुल। पाइथन का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है लैम्डा एक्सप्रेशन। और एक चीज बता देते हैं, कुछ तो ऐसे केस हैं जिसमें कि लैम्डा एक्सप्रेशन के बिना काम ही नहीं होगा। जैसे कि जब हम लोग जीयूआई प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो जीयूआई प्रोग्रामिंग में जब हम कोई बटन पे क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं क्लिक होने पे कोई पैरामीटर पास हो, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू हो पाएगा, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ही होगा। इसलिए लैम्डा एक्सप्रेशन को हम लोग भूलेंगे नहीं, आगे भी इसका जरूरत पड़ेगा। अब बताओ कितना आसान कर दिया इस काम को। जो काम हमारा लंबा चौड़ा था उसको हम लोग 2 लाइन में समेट दिए। अगर उतना भी नहीं करना है तो ये वेरिएबल में रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको हम प्रिंट भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते। अच्छा, अगर मुझे ऑड चाहिए होगा तो क्या करेंगे, ऑड नंबर का लिस्ट चाहिए होगा तो क्या करेंगे, बस यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल टू लगा देंगे। अब रन करके देखें तो मुझे इस लिस्ट से क्या निकाल के दे देगा, याद रहेगा लैम्डा एक्सप्रेशन। चलो बढ़िया। अब फंक्शन में एक और पार्ट हमें सीखना है अभी, जिसको कहा जाता है रिकर्सन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकर्सन। अब ये रिकर्सन क्या बोला है, क्या बोलेंगे, रिकर्सन क्या होता है? तो जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो इसे क्या बोलेंगे। जैसे मान लो कोई इंसान खुद को ही कॉल करे, खुद से ही बात करे, तो क्या बोलेंगे इसको, रिकर्सन बोलेंगे, है ना। अब जैसे मान लो कि हमने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे इज इवन, क्या बनाया है, इज इवन, और इज इवन अपने ही ब्लॉक में खुद को क्या कर ले, बुला ले। ये खुद को अपने ही ब्लॉक में कॉल करे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिकर्सन। अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो क्या कहेंगे इसे, रिकर्सन बोलते हैं। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, तो आओ इसका भी कुछ हम देखते हैं यूज केस। इसको मिटा दें या कि नया फाइल बना लें, नया फाइल बना लेते हैं जिसका नाम ही क्या रखते हैं। अगर कोई पूछे कि रिकर्सन क्या होता है तो क्या बोलेंगे, अ फंक्शन कॉल्ड बाय इट सेल्फ टू रिपीट द। इसका भी वही काम है जो लूप का काम होता है, रिपीटेशन। अगर हम चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो लेकिन इसके लिए हमें लूप का इस्तेमाल करना ना पड़े, तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकर्सन का। अब चलो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मैं बात करूं, हाँ क्या बोली, फैक्टोरियल नंबर। जैसे मान लो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल मुझे नहीं पता, तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल तो हमको नहीं पता, लेकिन बोलेंगे कि हाँ 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 into फैक्टोरियल ऑफ 4। थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, छोटा। आप फिर से सवाल पूछेंगे खुद से कि तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो फिर से खुद को जवाब देंगे 4 into फैक्टोरियल ऑफ 3।
तो प्रॉब्लम और छोटा हो गया थोड़ा। अब फिर से पूछेंगे खुद से, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है, तो बोलेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर पूछेंगे फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होता है, तो क्या जवाब आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। फिर पूछेंगे फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है, तो बोलेंगे 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। फिर पूछेंगे फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है, तो पता चला 1। तो एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके सॉल्व करना, ये रिकर्सन कहलाता है। और इस टेक्निक को बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, देन उसको सॉल्व करो, है ना। और इसके लिए जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, रिकर्सन। तो चलो अभी फैक्टोरियल वाला जो एग्जांपल ली है उसी एग्जांपल को करते हैं। अब देखो रिकर्सन में 2 केस होता है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट में है कि एक स्टेप्स के एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिपीटेशन के बाद हमारा क्या होगा, रिकर्सन स्टॉप हो जाएगा। और एक होगा कि नहीं, हमेशा चलते रहेगा। तो रिकर्सन को स्टॉप करने के लिए मुझे एक बेस कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा, एक बेस कंडीशन, मतलब एक कंडीशन लिखना पड़ेगा जिस कंडीशन के मिट होने पे, मतलब ट्रू होने पे हमारा रिकर्सन क्या हो जाए, स्टॉप कर जाए। तो कैसे लिखते हैं जरा इसको देखते हैं। तो मान लो कि हम एक फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, क्या लिखेंगे, डेफ लिख सकते हैं ना। और फैक्टोरियल ऑफ नंबर को क्या लिख रहे हैं, फोन। और यहां एक नंबर ले लेते हैं, नंबर क्या ले लेते हैं, मान लो नम ले लेते हैं। ले सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि कब रिकर्सन को रोकना है, तो जब नम का वैल्यू क्या हो जाए, नम इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करो, रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न छोटा लग रहा है। अच्छा अब सही, नहीं अभी भी नहीं सही। रिटर्न 1। और अगर ऐसा नहीं हो तो, अगर ऐसा नहीं हो तो, अगर ऐसा नहीं हो तो इस फंक्शन को दोबारा कॉल करो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नम इंटू गुना ही ना करना था, क्या बोले थे कि 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। तो यहाँ क्या लिख रहा है, नम इंटू फैक्टोरियल ऑफ कितना, एक कम करना है, तो क्या लिखेंगे, नम माइनस 1, यही ना लिखेंगे, पक्का। और इसके पहले क्या लिखेंगे, रिटर्न। क्या लिखेंगे, रिटर्न भी करवाना है ना, हाँ। तो रिटर्न नम इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। बस कोड हो गया हमारा कंप्लीट। और यहां हमने क्या किया, इस फन के ब्लॉक में फन को ही दोबारा क्या किया है, कॉल किया है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, रिकर्सन। और ये रिकर्सन का क्या है, बेस कंडीशन, रिकर्सन को रोकने वाला। अब हमें क्या करना है, यहां इसको कॉल करके देखना है। हमने लिखा FON और ब्रैकेट में हमने 4 पास किया, तो ये कुछ प्रिंट करेगा नहीं, ये तो रिटर्न करेगा। अगर आपको प्रिंट चाहिए तो क्या करवा दीजिए, इसको प्रिंट के ब्लॉक में आप लिख दीजिए, तो ये मैसेज के रूप में क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अब रन करके देख लेता हूं मैं। एग्जाम्पल रिकर्सन, क्या सही आया। अच्छा अगर हम 4 के जगह पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे 4 के जगह पे, हाँ 4 के जगह पे क्या पास करते हैं, 5 पास करते हैं, तो क्या आएगा, 120 आएगा। अच्छा अगर हम 5 के जगह पे 6 पास करेंगे तो क्या आएगा, 720 आएगा। क्या काम कर रहा है, पक्का। हैं? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हटा दो। इसको हटा के क्या लिखेगी, पहले यहाँ पे लिखोगी नम, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इंट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इनपुट, और क्या लिखेंगे, इंटर अ नंबर। बस इतना ही देना है।
अब मुझे कॉलिंग के टाइम में भी क्या करना पड़ेगा? ब्लैंक को छोड़ना पड़ेगा। इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, रन करेंगे। अब ये रन टाइम पे हमसे नंबर मांगेगा। मान लो हम इस बार 7 डालते हैं। अब क्या कह रहा है? टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट 1 वाज गिवन। कहाँ पे? यहाँ पे ना। हाँ, तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर पास करना होगा, नहीं तो यहाँ से क्या करना होगा? हटाना पड़ेगा। क्या करना होगा? हटाना होगा। लेकिन हटाएंगे तो फिर लॉजिक में यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, कि काम करेगा नहीं। फिर मान लो कि यहाँ पे 4 डालते हैं, तो फिर क्या करेगा? फिर नंबर ये मांगता जाएगा, क्योंकि कभी तो ये स्टॉप हो नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? यहाँ हमारा कभी भी नम घटेगा ही नहीं, क्योंकि हम नम को क्या नहीं कर पा रहे हैं? माइनस नहीं कर पा रहे हैं। अगर नम को हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे तो क्या होगा? तो हर बार वो घटता जाएगा नहीं। तो FON क्या होना चाहिए यहाँ पे? नम माइनस 1। तो कहीं ना कहीं हमें नम को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो नम को घटाने का काम हम कहाँ करेंगे? दोनों ही केसेस में करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? नम माइनस माइनस कर सकते हैं, या नम माइनस इक्वल टू 1 ये भी कर सकते हैं। जैसे कैसे प्लस करते थे उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। अब हम लोग मान लो कि यहाँ पे क्या डाले? 4 डाले। अच्छा, नहीं, कुछ लॉजिक और गड़बड़ है इसमें। एल्स ब्लॉक में क्यों करेंगे? हाँ, तो अगर एल्स ब्लॉक में ही करना है तो रिटर्न करने से पहले हमें घटाना पड़ेगा ना इसको। तो तब पहले ना घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? नम इक्वल टू नम माइनस 1, या फिर वैसे लिख सकते हैं। हर बार नम को क्या करना पड़ेगा? एक एक घटाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? मतलब 4 डाले, 5 डाले, 6 डाले, 7 डाले, 8 डाले, 9 डाले, मतलब अभी भी ये नम को घटा नहीं रहा है। मान लो 0 नहीं है, तो एल्स पार्ट में जब गया तो क्या कर देना चाहिए था इसको? नम इक्वल टू नम माइनस 1। नम इक्वल टू नम माइनस 1 मतलब अगर हमने 4 डाला था तो क्या कर देता है इसको? 3। बट ये कोड चल नहीं रहा है। तो फन को हमने कॉल किया नम इंटू फन, और उसके बाद ये तो एल्स पार्ट में ही घटना चाहिए, ये हर बार घटना चाहिए। नम अगर 0 नहीं है तो उसको क्या करो? घटाओ। तो नम इक्वल टू नम माइनस क्या कर दो? 1 करो, है ना। मान लो हमने 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, 7 डाला, तो ये इस नम को कंसिडर ही नहीं कर रहा है। सर वो इंटर नंबर जो लिखे हैं हाँ, और FON में फॉर्मल पैरामीटर्स नहीं लिख सकते क्या? किस में? तो ऊपर में भी तो लिखना पड़ेगा, यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे तो उस समय कॉल करते वक्त तो डालना ही पड़ेगा मुझे। अगर वो टाइम वाला कोई मतलब नहीं। तो रन टाइम वाला मतलब नहीं रहेगा। कुछ नहीं, यहाँ बताना पड़ेगा कि हम किस नम की बात कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहा है कि हम किस नम की बात कर रहे हैं, समझे? तो इसके लिए मुझे इसको बताना पड़ेगा कि देखो हम जिस नम की बात कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं है, ऊपर जो नम है ना हम उसी की बात कर रहे हैं। तो समझ ले कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जो नम ऊपर लिखा गया उसी नम की बात कर रहे हैं। ये समझ रहा है कि ये नम कौन है मुझे नहीं पता चल रहा है। ट्राई करते हैं, क्योंकि एक लॉजिक होता है इसका। नम इज यूज्ड प्रायर टू ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल्स एक कीवर्ड होता है, उससे भी आप कर सकते हो, ग्लोबल से भी कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? ग्लोबल, ग्लोबली हमने किसको डिक्लेयर किया है? नम को।
उसमें रेंज ले सकते हैं क्या? रेंज किस लिए लेंगे? मान लो यहाँ 4 लिए हम, 8 लिए, नहीं रेंज नहीं ले सकते। ये इस नम को नहीं समझ रहा। हम देख लेते हैं कि नम कर क्या रहा है। जैसे 4 हम डाले, ठीक है, 5 डाले, तो ये कोड हमारा इसके आगे चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। अगर इनपुट लिया अगर नम का वैल्यू 0 नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? आखिरी स्टेटमेंट होना चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? एज अ लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। मान लो यहाँ पे हमने 4 डाला तो 3 प्रिंट किया, 5 डाला तो क्या प्रिंट करेगा? 4 डाल करेगा, मतलब -1 तो कर रहा है। अगर 6 डाला तो 5 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो रिटर्न कर रहा है मेरे को, मैं उसको भी क्या कर लेता हूँ? प्रिंट कर लेता हूँ। देखता हूँ ये रिटर्न के रूप में हमें क्या दे रहा है। ये हमें रिटर्न के रूप में क्या दे रहा है? जैसे जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको क्या करना है? प्रिंट करना चाह रहे हैं। वैलिड सिंटैक्स। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, जो वेरिएबल है r, करेक्ट। लेकिन ये तो रिटर्न करेगा जब हम इसको कॉल करेंगे एट दैट टाइम। अभी रिटर्न करेगा भी नहीं, इसलिए अभी प्रिंट नहीं कर सकते। ग्लोबल कीवर्ड क्यों नहीं काम कर रहा है? अगर ग्लोबल हमारा कर जाए तो काम हमारा बन जाएगा। चलो एक काम कर सकते हैं, ग्लोबल डिफाइन नहीं करना पड़ता बच्चा। हम देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। अगर मान लो यहाँ पे x ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ कॉल करते वक्त हम क्या करते हैं? x कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x कर लेते हैं। अब ये जो नंबर यहाँ पे इनपुट किया हमने, वो नम के अंदर है, और यहाँ हम पास किसको कर दें? नम को पास कर दें। किसको पास कर दें? नम -1 को पास कर दें। चलेगा? नम -1 को पास कर दें। अब यहाँ कुछ भी हम नंबर 1 डालेंगे, मान लो 3 ही डालते हैं सपोज। अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दिया जाए। नंबर कुछ भी हम डालते हैं, जैसे 4 डालते हैं, 5 डालते हैं, 6 डालते हैं, नहीं, यहाँ तो मान लो मैंने इसमें क्या डाल दिया? नंबर डाल दिया है। अब अगर दोबारा से मैं करूँ तो मैंने नंबर 4 डाला, 6 डाला, 7 डाला, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कंटिन्यूस क्यों चल रहा है? बेस्ट कंडीशन इसको नहीं मिल रहा है। अगर मैंने ये लिखा नम, और ये वाला नम, दोनों को अलग अलग समझ रहा है इसका मतलब। 2-3 बटन में काम कर रहा है।
सही काम कर रहा है। 4 के जगह पे अगर मान लो 7 डालते हैं, सही काम कर रहा है। 7 के जगह पे क्या डालते हैं, 6 डालते हैं, सही काम कर रहा है। 3 डालते हैं, सही काम कर रहा है। अब जैसे इसको हमने कॉल किया, मान लो उसी तरीके से एक फंक्शन और हम कॉल करना चाहते हैं, प्रिंट पावर ऑफ नंबर PON, और इसमें मान लो मैंने लिखा 2 और 8, तो मुझे इसका रिजल्ट आना चाहिए 2 पावर 8। क्या हो सकता है? किस मेथड को यूज कर? इसी रिकर्सिव मेथड को यूज करके बनाओ। तो कैसे बनेगा बताओ, कि हम ही बता दें? हाँ, तो बिना सोचे हुए कोड लिखाता है, वो तो रटा हुआ है, फिर सोचना ही पड़ेगा इसको। सोचो, चलो सोचने का टाइम नहीं बचा है अभी। देखो इसमें चेंज क्या करेंगे कि 2 पैरामीटर इसमें पास किया गया है, तो पहले तो फंक्शन का नाम बदल देंगे, तो FON की जगह क्या कर देंगे, PON कर देंगे। तो इस लाइन को फिलहाल के लिए क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ हम 2 डालेंगे, एक हम डाल देते हैं नंबर और एक डाल देते हैं पावर। अब क्या करेंगे कि जब पावर 0 हो, जब पावर 0 नंबर नहीं, जब पावर 0 हो तो क्या रिटर्न कर दो, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब क्या होता है, तो किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 होता है। तो जब पावर 0 हो जाए तो क्या रिटर्न कर दो, 1 रिटर्न कर दो। और नहीं तो क्या रिटर्न कर दो, नहीं तो रिटर्न कर दो नम कहाँ है, एन ना, एन इंटू काहे का, इंटू नहीं, वो नहीं, पावर नहीं, मल्टीप्लाई तो करते जाना है। तो एन इंटू पावर ऑफ नंबर, और क्या करेंगे, पी एन तो पास करेंगे ही, क्योंकि 2 पैरामीटर है यहाँ, तो यहाँ भी 2 पैरामीटर देना पड़ेगा। इसी बात का तो इश्यू था अभी लास्ट वाले एग्जाम्पल्स में, सेम पैरामीटर देना पड़ेगा एन, और उसके बाद क्या देना पड़ेगा, p माइनस 1, क्योंकि p को हमेशा क्या करना होगा, मुझे घटाना पड़ेगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और पावर का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो क्या रिटर्न कर देगा, 1। तो देखना इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, बिल्कुल उसी पे था। 256 है, तो बहुत सोचना पड़ा नहीं। इसमें कहानी क्या कर दी है हम लोग कि नंबर को तब तक आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि पावर 0 ना हो जाए, और जब पावर 0 हो जाएगा तो लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ओवरऑल रिजल्ट में। तो अगर 2 पावर हमने 3 लिखा तो इंटरनली हुआ क्या यहाँ पे पता है, इंटरनली यहाँ हुआ पहले 2, फिर 2, फिर 2, और लास्ट में क्या आया है, 1। तीनों, इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पहली दफा देखा कि पावर का वैल्यू क्या है। देखो ये काम कैसे किया है, पहली दफा चेक किया कि पावर का वैल्यू क्या है, पावर का वैल्यू 0 है, नहीं 0 नहीं है, क्योंकि मान लो यहाँ 3 है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो ये रिटर्न वाला चलेगा नहीं, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो एल्स वाला पार्ट में क्या होगा इस बार बताओ, इस बार होगा 2 इंटू पावर ऑफ नंबर, यही ना, और यहाँ क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, और कॉमा के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 करके। तो अगले इटरेशन में, ये तो एक बार काम हो गया खत्म, अगले इटरेशन में p का वैल्यू घट गया है ना, तो अब क्या चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा p इक्वल टू 0, ट्रू की फॉल्स। फिर ट्रू कहाँ, ट्रू रहता तो रिटर्न ही कर देता, फॉल्स, क्योंकि p का वैल्यू अभी भी क्या है, 2 है। अभी देखिए ना आपके सामने ना है, p का वैल्यू क्या है, 2 है। तो फिर यहाँ आएगा, अब क्या होगा इसमें, 2 इंटू 2 इंटू क्या, पावर ऑफ नंबर, यही ना, पावर ऑफ नंबर, और क्या होगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, पक्का।
तो अगले इटरेशन में फिर वही चेक होगा, और इस बार क्या होना है, फिर वही होना है 2 इंटू 2 इंटू 2 और पावर ऑफ नंबर 2 और क्या कॉमा 0। और जैसे ही पावर 0 होगा, जैसे ही पावर 0 होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, अगले इटरेशन में 1 रिटर्न करेगा। तो कंप्लीट क्या सिंटैक्स बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो ये जो मेथड है, इसी मेथड को क्या कहते हैं, रिकर्सिव मेथड। क्या है, रिकर्सिव मेथड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकर्सिव। सर और ये भी डालना पड़ेगा ना कि n इक्वल टू 0 हो तो फिर इंफिनिटी हो जाए ऐसा करके। एन का वैल्यू, हाँ अगर वो डालना है तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना है तो उसके लिए आगे हम लोग इंतजार करेंगे थोड़ा। और देखो ना, उसके लिए एक खास टॉपिक ही होता है जिसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या कहते हैं, कि अगर वैसा कुछ केस हो तो एक्सेप्शनल केस होगा ना। तो एक्सेप्शनल केस को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल हम लोग मैकेनिज्म को सीखते हैं जो कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अब बताओ कि लैम्डा एक्सप्रेशन समझ में आया, रिकर्सन समझ में आया क्या। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोगों को आगे पढ़ना होगा। और कल का टॉपिक क्या रखेंगे, आज पहले ही हम लिख चुके हैं, कल का टॉपिक पहले से तय है और हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत अभी सीखे भी, क्या नहीं, बस थ्योरी पढ़े हैं। वो क्या होगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, दूसरा होगा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर ये दोनों चीज़ आता है तो हम रियल टाइम कुछ भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ढंग का। क्योंकि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर में जो भी डेटा प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस किए गए डेटा को हमें क्या करना होगा, कहीं रखना पड़ेगा परमानेंटली। तो जहाँ हम डेटा को परमानेंटली रखते हो क्या है, फाइल है या डेटा बेस है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए।